स्थापित राजनीतिक दलों के बीच में जाकर के एक तीसरा फ्रंट बनाना, एक तीसरा कोण बनाना। जब लोग ये कह रहे थे कि मोदी नाम का एक मैजिक है और दो ही धड़े में लोग बटे हुए हैं, या तो इंडिया अलायंस या तो इंडिया अलायंस, तीसरा कोई यहाँ पर फैक्टर नहीं है। उसमें लगभग 8 साढ़े 8 लाख वोट झारखंड की जनता ने हम लोगों को दे दिया। इसको शुरुआत ही मानिए, इसको वार्म अप ही मानिए। वार्म अप ही कर रहे हैं, प्रैक्टिस ही कर रहे हैं हम लोग। बस धीरे धीरे संगठन की जो एक हमारा मतलब प्रक्रिया है, जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पूरा कुछ इलाकों में हम लोगों का नहीं खड़ा हो पाया था। उस स्ट्रक्चर को हम लोग थोड़ा सा खड़ा करेंगे। इसी से गठबंधन करने की सहमति पार्टी के अंदर बन पा रही है कि एनडीए या यूपीए के साथ? क्योंकि लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने देखा कि लड़े, ठीक है, मजबूती से लड़े, लेकिन उस हिसाब से परिणाम नहीं आ पाया। जो अपना राजनीतिक तौर पर जो हमारी प्रतिबद्धता है, वैचारिक तौर पर जो प्रतिबद्धता है, उसको कायम रखना चाहते हैं। क्योंकि जो भी अलायंस के फोल्डर्स की जितनी भी पार्टियां हैं, उन सभी को मौका मिल चुका है सत्ता में रहने का, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां झारखंड के अंदर हैं, और ये फेल साबित हुए हैं। तो इनके फेलियर के टैग के साथ हम जाकर के अलायंस करें और फिर जाकर के हम भी जनता से अपनी किरकिरी कराएं, इसको लेकर के हम लोगों ने ये चिंतन किया है कि हम लोग ये चुनाव को अकेले लड़ेंगे। कोई सीट आप चुनकर लड़े हैं, उस पर मेहनत कर रहे हैं? देखिए, मेहनत तो पूरे हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में हुआ है और पांचों विधानसभा क्षेत्र के लोग फ़ोन करते हैं कि आप यहाँ से लड़िए, आप यहाँ से लड़िए, आप यहाँ से लड़िए। हमने कहा कि एक बार संगठन में हम लोग बैठते हैं, उसके बाद कोई एक निर्णय सामूहिक तौर पर हम लोग लेंगे। जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो दिल्ली में कई कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद रांची पहुंचे हैं और रांची पहुंचने के बाद अलग अलग लोकसभा के जो उम्मीदवार थे उनकी पार्टी के निर्दलीय प्रत्याशी के ही तौर पर वो यहाँ पर जुटे हैं। अब एक समीक्षा होगी कि आखिर किस सीट पर कहाँ चूक हुई, कैसे वोट कम आए, या फिर इतने जो वोट आए उसके क्या मतलब है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ संजय मेहता हैं, जो हजारीबाग लोकसभा सीट से उम्मीदवार थे जेबीकेएसएस के। तीसरे नंबर पर ये रहे और करीब 1.5 लाख के आसपास वोट इन्हें आया। क्या कुछ समीक्षा कर पाए आप लोग? जयराम जी से मिले, क्या बात हुई? देखिए, हम लोग आज सबसे पहले तो हम लोगों के लिए एक बहुत शुभ दिन है कि आज 18 जून है। अच्छा। और आज ही के दिन औपचारिक तौर पर हम लोगों ने ये ऐलान किया था बलियापुर के महाधिवेशन में कि हम लोग राजनीति में कदम रखेंगे, और जनता ने समर्थन दिया था। लगभग 2-2.5 लाख लोग वहाँ पर जुटे थे। हम लोगों ने ये आकलन किया कि 1 साल से कम समय के दौरान, औपचारिक ऐलान के बाद से कम समय में हम लोग चुनाव लड़ने के लिए चुनावी मैदान में गए और जनता ने भरपूर समर्थन दिया है। लेकिन हम लोगों से कुछ चूक हुई है। चूक ये हुई है कि हमारे बूथ पे सभी कार्यकर्ता नहीं बैठ पाए, पोलिंग एजेंट्स नहीं बैठ पाए, और ऐसे कुछ जो ऐसी विषय हम लोगों को लग रहा है कि जहाँ पर चूक हुई है, किन कारणों से हम लोग हारे हैं, लूज किए हैं, उस पर एक तरीके से हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। और हम लोग बहुत जल्द पूरे संगठन की केंद्रीय समिति, केंद्रीय कमेटी बैठने वाली है और हम लोग आने वाले समय के लिए फिर रणनीति उसमें तैयार करेंगे। तो 1 साल पहले जब ये घोषणा हुआ कि आप लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आएंगे, कई लोग ये चर्चा करने लगे कि बहुत जल्दबाजी हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, अभी थोड़ा संघर्ष करना चाहिए था। 1 साल के बाद इस बीच लोकसभा का चुनाव हो गया, आप लोग किस नतीजे पर पहुंचे कि डिसीजन ठीक था 1 साल पहले का? बहुत सही डिसीजन था। जनता ने पूरा आशीर्वाद दिया, पूरा प्यार दिया। स्थापित राजनीतिक दलों के बीच में जाकर के एक तीसरा फ्रंट बनाना, एक तीसरा कोण बनाना। जब लोग ये कह रहे थे कि मोदी नाम का एक मैजिक है और दो ही धड़े में लोग बटे हुए हैं, या तो इंडिया अलायंस या तो इंडिया अलायंस, तीसरा कोई यहाँ पर फैक्टर नहीं है, उसमें लगभग 8 साढ़े 8 लाख वोट झारखंड की जनता ने हम लोगों को दे दिया। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और जनता ने सीधे तौर पर ये एक्सेप्ट किया है कि आपकी जो आइडियोलॉजी है, जो आप लोग ये बात कह रहे हैं कि झारखंड के भी मुद्दे को राष्ट्रीय विमर्श में लाने की ज़रूरत है, हम लोगों ने यही कहा कि ठीक है, हमारे मुद्दे झारखंड के लेकर के क्षेत्रीय मुद्दे हैं, लेकिन हम लोग इसलिए लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं कि जो 14 सांसद देश के अंदर जाकर के बैठ रहे हैं संसद भवन में, वो झारखंड के मुद्दों को प्रमुखता से, मुखरता से रख ही नहीं रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको देते हैं, आदिवासियों ने क्या मांग की? सरना धर्म कोड की। आपने देखा होगा उस विधेयक को भेजा गया ना दिल्ली, क्या हुआ? उस पर चुप्पी साध ली गई। 9 शेड्यूल में झारखंड की डोमिसाइल पॉलिसी को भेजना था, वो रिजेक्ट हुआ। 9 शेड्यूल में कैसे शामिल होगा, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। झारखंड में 77% का रिजर्वेशन का विधेयक आया, राज्यपाल महोदय ने रिजेक्ट किया। मेरा कहने का मतलब ये है कि झारखंड के हक अधिकार के जो भी कानून आ रहे हैं, जो भी विधेयक आ रहे हैं, उसमें बैकडोर से कहीं ना कहीं उसको रिजेक्ट करने का, उसको फंसाने का एक कोशिश की जाती है और सेंट्रल लेवल पर इस पर कोई बात नहीं करी। एक तीसरा बड़ा पहलू कि जब हम लोग झारखंड के अंदर डोमिसाइल की बात कर रहे थे, स्थानीयता की बात कर रहे थे, नियोजन की बात कर रहे थे, उस वक्त के 14 सांसद और 6 राज्यसभा के सांसद सदन में कभी ये नहीं कहे कि झारखंड के नौजवान सड़कों पे हैं, वो इस कानून की बात कर रहे हैं। मेरा कहना ये है कि समाधान की बात तो छोड़िए, पहले झारखंड को राष्ट्रीय विमर्श में तो लाइए, झारखंड की भी चर्चा परिचर्चा हो। ये चर्चा परिचर्चा ही झारखंड के संदर्भ में नहीं हो रही है, ये एक बहुत बड़ा दुख की बात है।
आज आपके पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो, वो ये घोषणा कर दी कि 50 सीटों पर वो विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप भी लड़ेंगे? देखिए, हम लोग पूरे तरीके से संगठन में एक रायशुमारी करेंगे, संगठन के लोगों के साथ बैठेंगे। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के तमाम कार्यकर्ताओं का फ़ोन आ रहा है, तमाम लोग कह रहे हैं कि दादा आपको लड़ना होगा इलेक्शन। हमने कहा है कि पहले एक बार हम लोग विचार विमर्श करते हैं, पहले हम लोग एक निर्णय लेते हैं सामूहिक तौर पर, क्योंकि बार बार इलेक्शन में संसाधनों को बर्बाद करके सिर्फ हारने के लिए नहीं लड़ा जा सकता है, क्योंकि संसाधन जो है बहुत मुश्किल से हम लोग जुटा पाते हैं। तो एक बार हम लोग संसाधनों पर विचार करेंगे, कमियों पर विचार करेंगे, संगठन में साझा तौर पर बैठेंगे और जो कार्यकर्ता अपनी रायशुमारी के बाद निर्णय देंगे, उस निर्णय के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई सीट आप चुनकर लड़े हैं, उस पर मेहनत कर रहे हैं? देखिए, मेहनत तो पूरे हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में हुआ है और पांचों विधानसभा क्षेत्र के लोग फ़ोन करते हैं कि आप यहाँ से लड़िए, आप यहाँ से लड़िए, आप यहाँ से लड़िए। हमने कहा कि एक बार संगठन में हम लोग बैठते हैं, उसके बाद कोई एक निर्णय सामूहिक तौर पर हम लोग लेंगे। क्योंकि आप बरही से एक बार लड़ चुके हैं विधानसभा का चुनाव, तो क्या वही आपका फोकस रहेगा या और कहीं आप कोशिश कर रहे हैं? देखिए, राजनीति में समीकरणों पर बड़ा गौर किया जाता है। कौन सा समीकरण आपके पक्ष में फिट बैठ रहा है, उसके आधार पर आमतौर पर पॉलिटिकल पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं या अपने प्रत्याशियों को इलेक्शन लड़ाती हैं। हम लोग थोड़ा सा इक्वेशन को देखेंगे, समीकरण को देखेंगे, सामाजिक समीकरणों को देखेंगे और झारखंडी माइंडसेट को लेकर के लोग कहाँ पर कितना ज़्यादा कनेक्ट फील कर रहे हैं, लोकसभा के दौरान किन इलाकों से हम लोगों को बेहतर रिस्पांस मिला है, इस पर एक आकलन करेंगे। उसके बाद ही हम लोग कोई निर्णय लेंगे। किसी से गठबंधन करने की सहमति पार्टी के अंदर बन पा रही है कि एनडीए या यूपीए के साथ? क्योंकि लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने देखा कि लड़े, ठीक है, मजबूती से लड़े, लेकिन उस हिसाब से परिणाम नहीं आ पाया। तो क्या लग रहा है कि किसी के साथ चलने से और मजबूत हो पाएंगे? देखिए, जब कोई मिलता है तो मजबूत तो होता है, लेकिन सवाल यह है कि हम लोग अपॉर्चुनिस्ट नहीं बनना चाहते हैं। हम लोग जो अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जो अपना राजनीतिक तौर पर जो हमारी प्रतिबद्धता है, वैचारिक तौर पर जो प्रतिबद्धता है, उसको कायम रखना चाहते हैं। क्योंकि जो भी अलायंस के फोल्डर्स की जितनी भी पार्टियां हैं, उन सभी को मौका मिल चुका है सत्ता में रहने का, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां झारखंड के अंदर हैं, और ये फेल साबित हुए हैं। तो इनके फेलियर के टैग के साथ हम जाकर के अलायंस करें और फिर जाकर के हम भी जनता से अपनी किरकिरी कराएं, इसको लेकर के हम लोगों ने ये चिंतन किया है कि हम लोग ये चुनाव को अकेले लड़ेंगे, अकेले दम पर लड़ेंगे, जिस तरह से निर्दलीय हम लोग लड़ रहे थे, और अकेले ही चुनावी मैदान में हम लोग उतरेंगे। कब से चुनाव की तैयारी शुरू करेंगे? क्योंकि बीजेपी और अन्य पार्टियां तो शुरू कर चुकी है अपनी तैयारी। इसको शुरुआत ही मानिए, इसको वार्म अप ही मानिए, वार्म अप ही कर रहे हैं, प्रैक्टिस ही कर रहे हैं हम लोग। बस धीरे धीरे संगठन की जो एक हमारा मतलब प्रक्रिया है, जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पूरा कुछ इलाकों में हम लोगों का नहीं खड़ा हो पाया था, उस स्ट्रक्चर को हम लोग थोड़ा सा खड़ा करेंगे। और एक जो बड़ी बात कि जो आधिकारिक तौर पर हमारे पार्टी का पंजीकरण होना था, तो उसमें कुछ दिनों पहले हम लोगों को एक नोटिस आया था, उस नोटिस का जवाब हम लोगों ने दे दिया है। तो हमको लगता है कि अगले 60 दिनों में 30-45 दिनों तक हम लोगों का जो पार्टी का पूरा प्रक्रिया है वो भी हो जाएगा और हम लोग एक पंजीकृत राजनीतिक दल के तौर पर भी झारखंड में सामने आ जाएंगे। कोई चुनाव चिन्ह आप लोग खुद से सिलेक्ट कर दिए हैं? चुनाव चिन्ह के लिए वो एक लेटर आता है कि आप वो इलेक्शन कमीशन को देना पड़ता है, तो वो लेटर भी हम लोगों ने नहीं दिया। कुछ दिन बाद वो लेटर दिया जाएगा। तो सब बोल रहा है टाइगर ही रहेगा, ऐसा कुछ? नहीं, टाइगर नहीं रह सकता है, क्योंकि शायद इलेक्शन कमीशन का ऐसा एक रूल है कि कोई जिंदा अगर पशु है, पक्षी है, तो शायद उसको नहीं रखा जाता है। इसलिए आप देखते होंगे कि हेलमेट, सिलेंडर, इस तरह के चुनाव चिन्ह इलेक्शन कमीशन अब देता है। तो क्या सोचे हैं आप लोग, कुछ तय हो पाया है? देखिए, हम लोगों को जो विकल्प इलेक्शन कमीशन से मिला है उसमें 193 के आसपास विकल्प है। अच्छा, उसमें हम लोगों को 3 विकल्प देना है। अच्छा, तो उस 3 विकल्प में हम लोग कोई 3 चुन करके देंगे जो हम लोगों को होगा। इस चुनाव में चूंकि सबसे अधिक हेलमेट छाप 3-4 कैंडिडेट का था, हाँ, जयराम महतो जी का सिलेंडर छाप था, तो इसी से मिलता जुलता वो है ऑप्शन में कि है आप उसमें चूज कर सकते हैं। क्या देखिए, आप देखेंगे उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी को सिलेंडर मिला है। हाँ, झारखंड में इसलिए ये नहीं मिल सकता है? नहीं मिल सकता है अच्छा, सर, क्योंकि जब हम लोगों को चुनाव चिन्ह मिलेगा हाँ। वो सिर्फ एक इलेक्शन के लिए अच्छा, मिलेगा, एक इलेक्शन रिजर्व अभी नहीं होगा। पार्टी के लिए रिजर्व नहीं? हाँ, वो फिर चेंज हो जाएगा जब हम 6% वोट लेकर के आएंगे, हाँ, तब हमारा इलेक्शन सिंबल जो है वो रिजर्व होगा। तो अभी एक इलेक्शन लड़ने के लिए एक सिंबल मिलेगा, तो वो देखते हैं कि क्या मिलता है, उस पर अभी विचार करेंगे आप? विचार करेंगे। तो बिल्कुल, ये संजय मेहता हैं जो 1.5 लाख वोट इस लोकसभा चुनाव में हजारीबाग लोकसभा सीट से लाए, और ये कह रहे हैं कि आज से अब विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई और ये वार्म अप है। और आज तमाम जितने प्रत्याशी हैं वो यहाँ रांची में बैठक करेंगे, बात करेंगे कि आखिर कहाँ कुछ कमी रह गई, और उसके बाद कल से विधानसभा की तैयारी में जुट जाएंगे। एक आभार यात्रा भी अपने अपने इलाकों में ये तमाम प्रत्याशी निकालेंगे। शुक्रिया।
बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in